कराची कोरंगी क्रॉसिंग के करीब गैस पाइपलाइन में लगने वाली आग बेकाबू, आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया। हरीबी हाउसिंग सोसाइटी में बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा, आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। काबू पाने के लिए फोम का इस्तेमाल। गवर्नर सिंध ने वाकये का नोटिस ले लिया। वक्त शहर कराची शारे फैसल पर मुबैना मुकाबला, 2 अफराद हलाक, पुलिस एहलकार रात गए। बाजार से शॉपिंग के बाद घर जा रहा था, रास्ते में रोकने पर मुकाबला हो गया। पुलिस का मौक़िफ़, दोनों मुबैना अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात का सिलसिला जारी। सुबह सवेरे माई कलाची के करीब नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 20 साला बिलाल के नाम से हुई, लाश अस्पताल मुंतकिल। नॉर्दर्न बाईपास के करीब सीटीडी की पुलिस मोबाइल पर हमला, दस्ती बम पुलिस मोबाइल से टकराकर दूर जाकर फटा। हमले में एहलकार महफूज रहे। सीटीडी और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला भी हुआ। हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस मोबाइल ऑपरेशन ड्यूटी से वापस जा रही थी। कराची के इलाके स्टील टाउन पुलिस की कार्रवाई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 पिस्टल बम एम्यूनेशन बरामद। एसएसपी मलिर के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त हेबत खान और अब्दुल रसूल के नाम से हुई। मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस हैं। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज्यादती का केस, पुलिस ने केस में नामजद दूसरे मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना सांदल बार पुलिस ने मुल्जिम फैसल से खातून से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। मुल्जिम के साथी उमर हयात समेत दीगर की ताहाल गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम अली शेर ने साथियों के साथ खातून से रेप का एतराफ किया। मुल्जिम फैसल डकैती राहजनी का रिकॉर्ड याफ्ता है। इस्लामाबाद में भी डंपर गर्दी, आईजीपी रोड पर तेज रफ्तार डंपर वैन और रिक्शे पर उलट गया। हादसे में रिक्शे में सवार 4 अफराद जा बहक, 4 जख्मी हो गए। डंपर उलटने से कई गाड़ियां जद में आई, ड्राइवर मौके से फरार। जा बहक अफराद में 3 मर्द, 1 15 साल की लड़की शामिल। हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत कम होकर 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे पर बरकरार। कीमतों का इतलाक 12 बजे से हो गया, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक, मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़, जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का अज़्म। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियाँ बनाने की हिदायत दी जाएंगी। फरीक़ैन मुल्की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। कौमी बयानियों को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। म्यांमार और थाईलैंड ज़लज़ले से लरज़ उठे, ज़मीन लरज़ने से फलक बोस इमारतें ज़मी बोस हो गईं। मुतादिद अफराद देखते ही देखते मनो मिट्टी तले जा सोए। म्यांमार में मरने वालों की तादाद 150 हो गई, सैकड़ों जख्मी, लोगों की बड़ी तादाद मलबे तले दब गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा, थाईलैंड में भी 8 अफराद जान से गए। चीन और गिरदनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बैंकॉक की फलक बोस इमारतें मलबे का ढेर, खौफ हिरास के शिकार लोग सड़कों पर निकल आए। नाजायज रियासत के भोंडे हथकंडे, आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी पर दुनिया खामोश। इसराइल ने यौमुल क़ुद्स और मुक़द्दस माह के आखिरी जुमे को लेबनान को निशाना बना दिया। बैरूत की जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर फ़िज़ाई हमले, हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल ड्रोन स्टोरेज यूनिट को निशाना बनाया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से पहले इसराइल का हिज़्बुल्लाह पर 2 रॉकेट दागने का इल्ज़ाम, हिज़्बुल्लाह ने तरदीद कर दी।
यौमुल क़ुद्स के मौके पर गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, बच्चे और खवातीन भी शामिल। गजा में इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला भी मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहसाली के खतरे से भी खबरदार कर दिया। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फ़िज़ाई हमले में 6 अफराद जान से चले गए। यौमुल क़ुद्स एक दिन नहीं, एक सदा है जो मजलूमों के लिए लहू से लिखी गई। यौमुल क़ुद्स हक की ललकार और इंसाफ की जद्दोजहद का निशान। ये दिन दुनिया भर के मुसलमानों और इंसानी हुकूक के अलंबरदारों के लिए फ़लस्तीनी अवाम से एकजहती का मजहर। आलमी यौमुल क़ुद्स जुम्मतुल विदा पर शहर शहर, गली गली, क़रिया क़रिया, नगर नगर मुजाहरे, एहतजाज और रैलियाँ। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली। इस्लामाबाद में अलामा सेनेटर राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं की रैली में शिरकत। कौम गजा के मजलूमीन की आवाज़, क़िबले अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन में इसराइली जारियत बंद कराने का मुतालबा। आलमी यौमुल क़ुद्स जुम्मतुल विदा पर दुनिया भर में एहतजाज और रैलियाँ। ईरान, इराक, शाम, लेबनान, यमन, तुर्की और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में अवाम सड़कों पर। तेहरान में लोगों का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन और पेरिस में भी रैलियाँ। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच। ग्रीन शर्ट शदीद दबाव में। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सामने 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 344 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। कौमी बल्लेबाज भी मैदान में उतर गए। कौमी टीम में 3 नए खिलाड़ियों का डेब्यू। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के टिकटों की फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। पीसीबी का कहना है कि टिकट जुमेरात को दोपहर 3 बजे ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से मुल्क भर में निजी कोरियर सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। चारों वेन्यूज के आम टिकट 650 रुपए में दस्तयाब होंगे। इफ्तिताही मैच के टिकट की कीमत 1000 से 8500 रुपए तक रखी गई है।